और देश में कोरोना की विस्फोटक रफ्तार। 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार। 24 घंटे में आए 58,097 नए मामले। 24 घंटे में 534 की मौत हुई। एक दिन में 15,389 मरीज ठीक हुए। अब तक ओमिक्रॉन के 2,135 नए मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 7 महीने के बाद राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 1,000 से ज्यादा मरीज मिले। इससे पहले 7 जून 2021 को 1,000 से ज्यादा केस आए थे। मंगलवार को प्रदेश में 1,137 केस आए हैं। वहीं अकेले जयपुर में 745 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जयपुर में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो गई। मानसरोवर के बाद वैशाली नगर संक्रमण का बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहाँ सबसे ज्यादा 42 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते केसों के साथ अब हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। और एक दिन में केसेस सामने आए हैं। जयपुर में 745, जोधपुर में 185, अजमेर में 43, अलवर में 39, कोटा में 31, भीलवाड़ा में 21, भरतपुर में 20, बीकानेर में 12, उदयपुर में 9, गंगानगर में 7। ये ग्राफिक्स के जरिए राजस्थान के वो तमाम जिले हैं जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि पूरे राजस्थान को अब कोरोना फिर से घेर चुका है। और सबसे ज्यादा मामले अगर आप ग्राफिक्स में देख पा रहे हैं तो जयपुर में, और उसके बाद में नंबर 2 पर जोधपुर, नंबर 3 पर अजमेर, नंबर 4 पर अलवर, 5 पर भीलवाड़ा, 6 पर भरतपुर, 7 पर बीकानेर और 8 पर उदयपुर और अंत में श्रीगंगानगर। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जो बचे हुए जिले हैं वो कितनी दूर हैं इस चपेट में आने से। और चलिए अब आपको ग्राफ के जरिए बताते हैं कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है। 31 दिसंबर को 208 मामले सामने आए। 1 जनवरी को 301 मामले सामने आए। 2 जनवरी को 355, 3 जनवरी को 550 यानी कि डबल हो गए। और 4 जनवरी को 1,137 केस यानी डबल से भी ज्यादा। 5 दिन में 2,551 मामले सामने आ चुके हैं, यानी बीते हुए दिन से आने वाले दिन मामले जस्ट डबल हो जाते हैं। 2, 4, 5, 10 मरीज की बढ़ोतरी नहीं होती, बल्कि ये आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं। 208 के 301 हुए, 301 के 355 हुए, और फिर 355 के बाद जब आंकड़ा बढ़ने लगा तो सीधा जाकर 550, और उसके बाद सीधा डबल 1,137 मामले एक दिन में सामने आना। सबसे ज्यादा मामले राजधानी जयपुर में। और जो छोटे जिले हैं वहां पर भी यह दस्तक दे चुका है। भले ही वहां पर मामले कम हैं, लेकिन अब पैर पसारना वहां पर भी शुरू हो चुका है। बहुत हैरानी नहीं होगी कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, एक बार इस तरीके के आंकड़े फिर से दूसरी लहर वाले राजस्थान में नजर आए, क्योंकि अब लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इसी खबर पर सभी शहरों का हाल ले लेते हैं। हमारे साथ सौरभ गृहस्थी जयपुर से, रंजन दवे जोधपुर से, अभिजीत दवे अजमेर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर की तरफ। सबसे ज्यादा मामले भी जयपुर में। सौरभ, एक बार फिर लगता है कि हमने संभलने में देर कर दी। अब जो है वो बात हाथ से निकल चुकी है और रोज जो नतीजे हैं वो जस्ट डबल आ रहे हैं। यानी अगर आज 500 आते हैं तो कल 1000 आ रहे हैं। सबसे बुरी स्थिति राजधानी जयपुर की। सौरभ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हर रोज के साथ दोगुने जो है वो मामले प्रदेश भर में हो रहे हैं। राजधानी जयपुर में चूंकि सैंपलिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है, इस लिहाज से मामले भी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसे कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में देखा जाना चाहिए। अब जो इस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं, और विशेषज्ञों का यह मानना है कि ये
राजस्थान जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ चुका है। आने वाले दिनों में और भी कई मामले जो हैं वो सामने आ सकते हैं। रोजाना के साथ दोगुने जो है वो मामले हो सकते हैं। संभवतः ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगले 15 दिनों में रिकॉर्ड मरीज जो है वो सामने आएंगे। लेकिन एक राहत की बात यह है कि ये जो तमाम जो मरीज कोरोना के नए आ रहे हैं उनमें माइल्ड सिम्टम है, उनमें सिम्टम जो है वो ज्यादा नजर नहीं आ रहे। साथ ही अब जो भर्ती होने की जो अस्पतालों में संख्या है वो भी महज 23 है, यानी सिर्फ 23 मरीज अभी प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में मरीज हैं। तो एक तो माइल्ड सिम्टम और दूसरा मरीजों को भर्ती होने की संख्या जो है वो काफी कम है। इस लिहाज से जो है वो कहा जा सकता है कि अभी उस डेल्टा वेरिएंट की तरह हाहाकार जो है वो नहीं मचा, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और स्प्रेड जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसी के कारण से ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में और भी कई मामले जो है वो सामने आ सकते हैं। राजधानी जयपुर एक तरह से हॉटस्पॉट जो है वो बन चुका है। राजधानी का मालवीय नगर हो, मानसरोवर हो, लालकठी हो, वैशाली नगर हो, इन तमाम इलाकों में बहुत तेजी से जो है वो ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। जोधपुर से रंजन दवे हमारे साथ बने हुए हैं। रंजन, जोधपुर एक बार फिर नंबर 2 पर बना हुआ है। अगर जयपुर में 745 मामले आते हैं तो जोधपुर के आंकड़े कहते हैं कि 185, यानी कि नंबर 2 पर, और यहां पर भी संभलने की उतनी ही जरूरत है जितनी जयपुर में है। क्या अभी भी वहां पर एहतियात के नाम पर कुछ सावधानियां नजर आती हैं या लोग लापरवाह बने हुए हैं? रंजन। जी बिल्कुल आसिफ, जोधपुर अभी नंबर 2 पर है और जो आंकड़े आए हैं वास्तव में एक बड़ा नंबर है, बड़ा आंकड़ा है। 185 का जो आंकड़ा है कतई कम नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके पीछे की एक वजह भी बताई जा रही है। वजह यह बताई जा रही है कि जो सैंपलिंग का जो कार्य था उसमें लगातार तेजी आई है। तकरीबन 3000 से अधिक आंकड़े आए हैं जिसकी सैंपल किए गए थे, उसमें से 185 का जो है ये आंकड़ा आया। इसमें बड़ी बात यह है कि जोधपुर के निकटतम ग्रामीण क्षेत्र तिलवासनी में एक विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसके अंदर है जो तकरीबन 18 छात्र पॉजिटिव आए हैं और एक अध्यापक पॉजिटिव आया है। ये वास्तव में चिंता की विषय है। उसके अलावा जो अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें अगर बीते दिन चिकित्सा विभाग ने बाइफरकेट किया था जिसमें कि क्षेत्रवार आंकड़े बताए थे, जिसमें कि बीजेएस, जोधपुर का बीजेएस क्षेत्र है, शास्त्री नगर इलाका है, वहाँ जो है कोविड पॉजिटिव रोगियों की संख्या है वो वास्तव में अपने आप में चिंताजनक है और चिंता का विषय है। हालांकि जिला प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन संभाग स्तर पर इसको मॉनिटरिंग कर रहा है। संभागीय आयुक्त ने कलेक्टर्स की वीसी ली थी और उसमें सबको एहतियात बरतने के निर्देश दिए थे। जोधपुर के चिकित्सा प्रशासन भी इस मामले में एहतियात कर रहा है। पुलिस प्रशासन है, निगम प्रशासन है, ये लोग अपने स्तर पर पब्लिक अवेयरनेस के कैंपेन चला रहे हैं। उसके अलावा लोगों को सख्त हिदायत भी दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई बिल्कुल भी होने वाली है और बहुत आवश्यकता है इस समय संभलकर चलने की। हालांकि कहा जा सकता है कि अब बात जो है वो हाथ से जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अगर अभी भी संभला जाए तो नतीजों में काफी हद तक परिवर्तन लाया जा सकता है। अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ बने हुए। अभिजीत, नंबर 3 पर अजमेर बना हुआ है। पिछली बार भी तांडव देखा था अजमेर, जोधपुर और जयपुर ने लहर दो के समय, और एक बार फिर से लगातार बढ़ते हुए आंकड़े अजमेर में। अभिजीत। देखिए आसिफ, आपने बिल्कुल सही कहा। लगातार जो अजमेर में आंकड़े बढ़ रहे हैं वो न सिर्फ चिंताजनक हैं बल्कि बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा भी करते हैं, क्योंकि अगले महीने 2 फरवरी से ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स शुरू होने वाला है। और इस लिहाज से जो देश भर से जायरीन यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उस पर अगर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो ये खतरा और बड़े रूप में सामने निकल के आ सकता है। इसको लेकर 11 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो कलेक्टर की अध्यक्षता में रखी गई है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो इस उर्स के आयोजन में जुड़ी एजेंसियां हैं, चाहे वो अंजुमन कमेटी हो, दरगाह कमेटी हो, दरगाह दीवान हो, या जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके नुमाइंदे मौजूद रहेंगे। खबर ये तक भी है कि चूंकि पिछले साल कोरोना के चलते पाकिस्तान से जायरीन का जत्था नहीं पहुंचा था, लेकिन इस बार सूचना ऐसी मिली है कि 500 जायरीन का, पाकिस्तानी जायरीन का जत्था भी जो है वो उर्स में शामिल हो सकता है। तो लेकिन जिस तरह से हालात बने हैं, 17 ओमिक्रॉन अभी तक आइडेंटिफाइड हो चुके हैं अजमेर में। इसके अलावा करीब 150 से ज्यादा एक्टिव केसेस कोरोना के अजमेर में है। कल 45 नए पॉजिटिव केसेस जो हैं वो अजमेर में निकल के सामने आए थे। तो इन तमाम हालातों के मद्देनजर जो एहतियाती कदम है वो भी उठाए जा रहे हैं। जो 15 से 18 साल के
युवाओं का वैक्सीनेशन है वो तेजी से किया जा रहा है। लगातार तीसरा दिन है आज जब स्कूलों में, स्वास्थ्य केंद्रों पर, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। अभिजीत, हालांकि तमाम तरह के एहतियात बरतने शुरू किए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है वो अब आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान के लगभग सभी जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं और नंबर 1 पर जयपुर बना हुआ। आप तीनों साथी बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त की एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि भीलवाड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला।